गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा। यूरोप के अनेक देशों ने भारतवर्ष में अपना व्यापार आरंभ किया, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड प्रमुख थे। और इन सब में से सर्वाधिक बड़ा व्यापारी देश ब्रिटेन था। ब्रिटेन का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। यहाँ की तक यहाँ की तकनीकी ज्ञान बहुत विकसित था एवं विकासशील था। इसके संपर्क में अनेक राष्ट्र थे। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले यूरोप के अनेक देशों ने व्यापार शुरू किया था भारतवर्ष के साथ। उसमें 3 देश जो थे सबसे आगे थे व्यापार करने में। कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड। 3 देश थे उस टाइम जो हम भारत से व्यापार कर रहे थे। और उसमें कह रहे सबसे बड़ा व्यापारी जो था वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन क्यों था? क्योंकि एक तो उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था और दूसरा उसके पास तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा था। ठीक है, वो पूर्ण रूप से विकसित था। ठीक है, और विकसित हो चुका हुआ था, और जिसकी वजह से उसके मतलब संपर्क में बहुत से राष्ट्र भी आ रहे थे। देखते ही देखते ब्रिटिश व्यापारी भारत के व्यापार पर अपना एक अधिकार स्थापित करने लग गए, और धीरे धीरे इस ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत के व्यापार को अपने एक अधिकार में लेना शुरू कर दिया कि वही यहाँ व्यापार करें, दूसरे ना करें। ऐसा क्यों हो पाया? इस काल के आते आते मुगल शासक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चली थी। ठीक है, मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी बहुत कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि हर कोई शासक जो था वो अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने में लगा हुआ था कि हमारा क्षेत्र स्वतंत्र हो जाए, हमारा क्षेत्र स्वतंत्र हो जाए। इस काम में लगे पड़े थे। और कुछ शासकों ने तो अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर भी दी थी। ठीक है, और कुछ तो स्वतंत्र हो चुके हुए थे, कुछ स्वतंत्र कराने में लगे हुए थे। तो इसीलिए जो मुगल शासन व्यवस्था थी वो डगमगा रही थी। और किस किस लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया हुआ था? अवध ने, हैदराबाद ने, मैसूर ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। और मराठा शक्ति का पतन होने के बावजूद तो मराठा क्षेत्र भी इनके विशेष अधिकारों में ले लिया गया था। ठीक है, इसके बाद मुगल शासकों ने शासन का लगभग अंत हो चुका था, और मुगल शासकों के वंशज शासन करने लायक ही नहीं थे। ठीक है, अब मैंने अभी बताया आपको कि मुगल शासकों का क्या हो चुका हुआ था, शासन का अंत हो रहा, क्योंकि मुगल भाई पहले वाले बूढ़े हो चुके थे। दूसरे जो उनके वंशज थे जिन्होंने आना था गद्दी पे, वो इस लायक ही नहीं थे कि शासन कर सकें। उन्हें क्या था, विदेशी सभ्यता और सामग्री आकर्षित कर रही थी। अब जब विदेशी उनको लालच देते थे तो वो उसकी ओर चल देते थे, उसकी ओर खींचे जाते थे और उनके लिए कार्य करना आरंभ कर देते थे। व्यापारी वर्ग में कुशलता प्राप्त 2 देशों फ्रांस एवं ब्रिटेन ने आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए युद्ध होने आरंभ हो गए। अब क्या था, फ्रांस और ब्रिटेन क्या कर रहे थे, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि मैं इससे ज़्यादा कमाऊं, और वो कहता था मैं ज़्यादा व्यापार करूं भारत में। तो क्या हुआ, इसके लिए दोनों में युद्ध होने आरंभ हो गए। ये दोनों ही देश व्यापार के द्वारा बहुत समृद्ध हो चुके हुए थे। फ्रांस भी और ब्रिटेन भी काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हुए थे, व्यापार कर करके समृद्ध हो चुके हुए थे, काफ़ी पैसे वाले हो चुके हुए थे। इन दोनों ही देशों के व्यापारी स्वयं को सत्ता का स्तंभ मानते थे। ठीक है, और यहाँ के व्यापारी कहते थे कि हम तो इस सत्ता के स्तंभ हैं, हमारे बिना यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। इन दोनों ही देशों के शासक अपनी अपनी कंपनियों के व्यापार विस्तार एवं कामकाज को देश हित के लिए सर्वोपरि समझते थे। अतः यह शासक अपने व्यापारियों को सेना सहित समस्त सुविधाएं देते थे। अब ये कहते थे कि हमें अपने देश के हित के लिए इन कंपनियों के व्यापार को आगे बढ़ाना ही होगा। इसके लिए ये अपने शासकों को भी बहुत सी सुविधाएं दे देते थे। ये दोनों ही राष्ट्र उपनिवेश के सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य करने लगे हुए थे।
और अपना स्वयं का धन लगाकर भारत पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत हो गए। और इन्होंने क्या करा भाई, अपने अपने उपनिवेश स्थापित, भारत में हम व्यापार करें, भारत पर अधिकार करें, इसके लिए उन्होंने अपना पैसा लगाना भी शुरू कर दिया। और इस नीति से अपने वर्चस्व की रक्षा आवश्यक थी। अतः फ्रांस और ब्रिटेन में शत्रुता आरंभ हो गई और दोनों ही फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में उनका लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे यूरोप में औद्योगिक क्रांति। यूरोप में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही औद्योगिक क्रांति का पदार्पण हो चुका था। मतलब उद्योग धंधे खुल चुके हुए थे, जगह जगह पे उद्योग खुलने लग गए थे। तो जब बहुत अधिक मात्रा में उद्योगों की शुरुआत हो गई तो उसे ही हमने औद्योगिक क्रांति का नाम दिया ना। ऐसे में अमेरिका समेत अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन एवं औद्योगिक क्रांतियों का संचार हो रहा था। और उन्होंने कहा कि अनेक देशों में भी क्या हो रहा था, औद्योगिक आंदोलन हो रहे थे, औद्योगिक क्रांतियाँ हो रही थी, उद्योग धंधे बढ़ रहे थे, अमेरिका में भी, उसके साथ अन्य देशों में भी। ब्रिटेन में अनेक उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी। अब ये भारत एवं अन्य दुर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन लेकर व्यापार करने के इच्छुक थे। अब ब्रिटेन में भी उद्योग धंधे खुल गए। अब क्या था कि पहले तो ये व्यापार करने यहाँ आते थे, अब उनके यहाँ उद्योग धंधे खुल गए थे। तो अब इन्होंने सोचा कि भारत एवं अन्य दुर्बल राष्ट्रों को हम अपने अधीन कर लें और तब जाकर इनसे भाई जैसे कच्चा माल खरीद लिया, ऐसी चीज़ें कर ली और तब इनसे व्यापार करेंगे ताकि ये हमारे अधीन हो जाए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।